है, अतः हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। बहू, ओ बहू, जरा सुनती हो? क्या बात है मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया क्या? रख दो। हाँ, बुलाया तो है, पर तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया। तेरे बाप ने 3 लाख रुपए और गाड़ी देने की बात कही थी, अभी तक देने के लिए क्यों नहीं आए? बाबूजी के पास इतने सारे पैसे नहीं है, वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे क्यों नहीं है? बिना पैसे की शादी होती है? इतना सुंदर मकान है, वही गिरवी क्यों नहीं रख देते? वही गिरवी रखते तो उन्होंने मेरी शादी की थी। ठीक है, जाओ और अपने बापूजी से कह दो कि जल्द से जल्द दहेज के पैसे भिजवा दें। ठीक है। बेटा, ओ विनोद बेटा, इधर आओ। क्या हुआ मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया क्या? क्या बात है? तुम्हें पता है तुम्हारे ससुराल वालों ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए? मम्मी, ये तो आप सही बोल रही हो, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं चुटकी बजाते ही दहेज के पैसे निकलवा लूंगा। ठीक है, जाओ। ठीक है मम्मी जी। बहू, ओ बहू, आई मम्मी जी। तुम्हारे बापूजी ने अभी तक दहेज के पैसे क्यों नहीं भिजवाए? बाबूजी के पास पैसे नहीं है। तुम मेरे सामने जबान चलाती है। रुक, तेरे पति को कहकर अभी तुझे घर से निकलवाती हूँ। बेटा, ओ बेटा। क्या हुआ मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? देख, तेरी पत्नी की जबान कैंची की तरह चलती है। क्यों तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी मम्मी जी से जुबान लड़ाने की? मैंने मम्मी जी से जुबान नहीं लड़ाई। बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। निकल जाओ मेरे घर से। मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगी? अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो अपने बाबूजी से कहकर दहेज के पैसे लेकर आओ। भगवान के लिए मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगी? बाहर में जाओ। हमें तुम्हारी कोई मैं कहाँ जाऊँगी? वरना निकल जाओ। हे भगवान, हम बेटियों को बनाए ही क्यों? अगर बनाए ही हो तो मेरे माँ बाप को धन क्यों नहीं दिए? क्या सिर्फ अमीरों के बेटियों को जीने का हक है? हम गरीबों के बेटियों को जीने का कोई हक नहीं है। अब मैं बाबूजी से जाके क्या कहूँगी? बाबूजी, और दामाद जी साथ नहीं है, तुम अकेली आई हो? बाबूजी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया। पर क्यों? कह रहे थे कि जब तक दहेज के पैसे नहीं लाओगे इस घर में वापस मत आना। वैसे ही है, घर गिरवी रखी हुई है, अगर तुम कहो तो इसे बेच दूं। नहीं, इस घर को बेचने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझे उस घर में जाना है। जिस घर में नारी जात की इज्जत नहीं होती है, मुझे उस घर में नहीं जाना है। ठीक है, तुम यही रहो, ये घर भी तुम्हारा है। ठीक है। बेटा, तुम्हें पता है बगल के एक गांव में एक लाला जी रहते हैं, उनकी एक बेटी है, BA पास, अमीर घर की लड़की है, 4 पहिया गाड़ी, घर का सामान, सब कुछ देंगे। इतना सब कुछ मम्मी जी, मैं तो फिर वही शादी करूंगा और जरूर करूंगा। ठीक है, जाओ और मेरी नई बहू को लेकर आओ। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, ओ मम्मी। आई बेटा, लेकर आया हूँ आपकी नई बहू को। ठीक है। पैर छुओ मम्मी के। पैर? और मैं छूऊंगी? माई फुट। ओ मम्मी जी, आओ आप। जरा मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आना, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या होता है कोल्ड ड्रिंक? वही जो मेरे डैडी ने दी थी, फ्रिज में रखी है, लेके आओ। ठीक है, लाती हूँ। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, कहाँ हो आप? आई बहू। आपको दिख नहीं रहा है मेरा कमरा कितना गंदा पड़ा है? जरा झाड़ू लगा देना। लेकिन यह सब काम तो तुम्हारा है, तो तुम करो ना।
लगाऊंगी। मेरे डैडी जी ने इतना सारा दहेज देकर मुझे यहाँ झाड़ू लगाने के लिए भेजा है क्या? ठीक है, लगाती हूँ। मम्मी, ओ मम्मी, ये अब क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हूँ बेटा। और फलक कहाँ है? बागीचे में घूमने गई है। फलक, ओ फलक, कहाँ हो तुम? हाँ आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी जी वहाँ काम कर रही है, वो काम तो तुम्हारा है ना, तुम करो। चिल्लाओ मत, मेरे डैडी जी ने इतना सारा दहेज दिया है, मैं जो चाहूँ तुमसे करवा सकती हूँ। हटो मेरे रास्ते से। सास कितने खड़ी है? ओ मम्मी जी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। आज घर का सारा काम आप खुद अकेले कर लेना। ठीक है, जाओ। इससे अच्छी तो मेरी पहले वाली बीवी थी। हाँ बेटा, कम से कम मुझे काम तो नहीं करना पड़ता। बंद करो ये रोना धोना, सब तुम्हारा ही किया धरा है। हाँ बेटा, मैं समझ गई हूँ। अब से मैं कभी दहेज के बारे में बात नहीं करूँगी। मुझे पहली बहू के पास ले चल। ठीक है मम्मी जी। बहू, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों में लालच की पट्टी बंधी हुई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, अपने घर चलते हैं। ठीक है। आप लोग कभी भी दहेज मत मांगना, नहीं तो आप लोगों का मेरी तरह जीना मुश्किल हो जाएगा। इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दहेज लेना एक बहुत बड़ा पाप है, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। दहेज एक लड़की के साथ साथ दो परिवारों को बर्बाद कर देता है। अतः हमें दहेज नहीं लेना चाहिए।